अभी हम माधव बाग लक्ष्मी नारायण मंदिर वहाँ पे है। यहाँ पे आज से 8 तारीख से लेकर 13 तारीख तक 6 दिन के लिए ब्रह्मा कुमारीज का भारत गोल्डन भारत जैसे डिवाइन विजन एक्सपो, तो आने वाली सतयुगी दुनिया का यहाँ पे एग्जीबिशन लगा है। और 8 तारीख से लेकर 13 तारीख तक बहुत कार्यक्रम यहाँ पे होने जा रहे हैं। सुबह 6:30 से 1 बजे, शाम को 4 से 10 बजे यहाँ पे हर दिन अलग अलग कार्यक्रम होने वाले हैं। तो आइए देखते हैं यहाँ पे ये कैसे एग्जीबिशन लगाया हुआ है। तो चलते हैं एग्जीबिशन की हो रहा है। जैसे यहाँ आप देख रहे हैं कि जी हाँ, आज का कलयुग जो है भयानक जंगल बन चुका है। तो चलो आते हैं, देखते हैं यहाँ से कैसे आज का ये जो कलयुग जंगल बन चुका है। यहाँ आप देख रहे हैं तो ये कैसे जंगल बन चुका है, चारों ओर हिंसक वृत्ति है। आज जैसे हम सभी देख रहे हैं कैसे अत्याचार, पापाचार, चारों ओर भ्रष्टाचार, तो ये सारा दिख रहा है कि कलयुग अब जंगल बन चुका है। यहाँ देख रहे हैं दुख, दर्द, पीड़ा है ना, जहाँ पे सारा जहरीले बोल एक दूसरे के, जो एक दूसरे को बहुत तकलीफ देते हैं। जहाँ दुख दर्द होता है वहाँ बीमारियां काफी होती है, गरीबी है, भूखमरी है, बेरोजगारी है। तो ये सारा जो है, ये जैसे जंगल बहुत जहाँ दुख है, दर्द है, ये ऐसे ये कलयुग बन चुका है। तो आज का विश्व जो है ना, वो बहुत विनाश की ओर जा रहा है। हाँ, पूरी दुनिया जो है वो बिल्कुल, इतने सारे एटॉमिक बॉम्ब बन चुके हैं। तो ये कभी भी जो है एटॉमिक बॉम्ब से विनाश की ओर हम जा रहे हैं कि चारों ओर जो हमारे मनुष्य है उनमें ये सारे विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये एकदम चरण सीमा अति में चला जाता है। और जैसे फिर गीता में भगवान ने हमें वायदा किया है कि जब जब इस धरा पर अधर्म की अति होगी, धर्म की अति ग्लानि होगी, जब अति दुख अशांति होगा, सुख और शांति की ग्लानि होगी, तो परमात्मा अपने वायदे अनुसार इस धरा पर मनुष्य तन का आधार लेते हैं, जिन्हें परमात्मा ब्रह्मा नाम देते हैं। तो ब्रह्मा के द्वारा ये सारा ज्ञान देकर फिर हमारे अंदर वो दैवी गुणों की स्थापना करते हैं, जिसे संगम युग कहा जाता है, पुरुषोत्तम संगम युग, जिससे मनुष्य जो है वो उत्तम से उत्तम पुरुष बनते हैं। तो अभी हम कलयुग से ये पुरुषोत्तम संगम युग पर आए हैं, जब हम हमारे अंदर दैवी गुणों की धारणा करते हैं, दिव्य गुण आ जाते हैं, हमारे अंदर वो दैवी शक्तियां आ जाती है, हम जैसे मनुष्य से देवता बनते हैं। तो चलिए और आगे देखते हैं। पुरुषोत्तम संगम युग पर परमात्मा के महावाक्य सुनने से हमारे अंदर वो ज्ञान, गुण, शक्तियों से हम भरपूर हो जाते हैं। तो ये सारी, उससे हमारा जो जीवन है वो एक सेलिब्रेशन बन जाता है, क्योंकि हमारे जीवन में सुख शांति आती है, हम निराशा से आशा की ओर जाते हैं, हमारा मन बहुत शांत हो जाता है, ये सारे दैवी गुण हमारे अंदर आते हैं। जो भी हम व्यापार करते हैं वो ईमानदारी से करते हैं। आपसी सतयुग की स्थापना भी हो रही है, जहाँ सुख, शांति, खुशी और प्यार होता है। कि व्यसनों की ओर सारा हमारा यंगस्टर्स भी जा रहा है, सारा समाज व्यसनों में डूबा हुआ है, क्योंकि आज अंदर शक्ति नहीं है व्यसनों को छोड़ने की। तो जब राजयोग मेडिटेशन करते हैं तो फिर ये शक्ति आ जाती है, जिससे वो व्यसनों से मुक्त हो जाते हैं, खान पान उनका शुद्ध हो जाता है और उनका जीवन जैसे सुख, शांति, खुशी से भरपूर हो जाता है। तो बहुत बड़ा रोल व्यसन मुक्ति में राजयोग मेडिटेशन का रहता है। हमने देखा कि कलयुग जो है कैसे जंगल के जैसे बन चुका है, चारों ओर दुख है, अशांति है। और फिर हमने संगम युग देखा, जहाँ परमात्मा आकर राजयोग मेडिटेशन का ज्ञान देते हैं और उसके द्वारा फिर हमारे अंदर वो दैवी गुण आ जाते हैं, मनुष्य ऐसे श्रेष्ठ कर्म करना चालू कर लेते हैं और उससे फिर एक ऐसी दुनिया स्थापन होती है जहाँ सुख, शांति, खुशी, प्यार होता है। तो आप देख रहे हैं कि सतयुग की शुरुआत जहाँ श्री कृष्ण का जन्म होता है और श्री कृष्ण, श्री राधे जैसे बच्चे इस धरा पर आते हैं, जहाँ चारों ओर सुख, शांति, खुशी है, जिसे हम सतयुग कहते हैं। तो ये श्री कृष्ण के जन्म से लेकर हम देख रहे हैं श्री कृष्ण का बचपन, जैसे हम सभी ने सुना है, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। तो श्री कृष्ण की ये माखन लीला, माखन एक प्रतीक है संपन्नता का, कि चारों ओर संपन्नता होती है,
फिर श्री कृष्ण जब बड़े बनते हैं तो पहले श्री कृष्ण फिर गोविंद हरे मुरारी, है ना। तो जब वो रास लीला करते हैं तो रास लीला प्रतीक है कि हमें बहुत खुशी से एक दूसरे के साथ हमारा जीवन होना चाहिए। तो ये स्वर्णिम भारत का हम दर्शन कर रहे हैं और राज गद्दी पर बैठते हैं। तो ये सतयुगी राज दरबार है। श्री कृष्ण और श्री राधे फिर स्वयंवर के बाद राज गद्दी पर बैठते हैं तो उन्हें श्री लक्ष्मी श्री नारायण कहा जाता है। तो ये पूरा और यहीं से जो है सतयुग की शुरुआत होती है और सतयुगी राज दरबार आप देख रहे हैं जहाँ पर श्री लक्ष्मी नारायण श्री सत्यनारायण का सूर्य नारायण जिसे कहा जाता है उनका राज्य होता है। तो राजयोग मेडिटेशन से या ऐसी दुनिया हम स्थापन कर रहे हैं। तो आइए हम सब मिलकर राजयोग मेडिटेशन करते हैं और इस धरा को, है ना, कलयुग को फिर से हम जो सतयुग बनाते हैं, फिर से इस भारत को हम सतयुग बनाते हैं, गोल्डन भारत बनाते हैं। और जिसको हम सभी जैसे बहुत प्यार से कहते हैं कि सतयुग अभी आया कि आया। तो करना क्या है, सिर्फ हमें सभी से साथ, है ना, खुशी से शांति प्यार से रहना है। सतयुग अपने मन में स्थापन करना है जिससे ये धरा जो है फिर से सतयुग बन जाएगी, भारत फिर से विश्व गुरु बन जाएगा। तो आप सभी ने ये सतयुग कैसे दुनिया आने वाली है उसका नज़ारा देखा और उसके लिए हम थैंक यू सो मच कि कितना बड़ा कुंभकर्ण है। और ये बाद में आप एक लाइव शो है तो वो देखेंगे कि कुंभकर्ण जो जैसे एक प्रतीक है कि आज की मानवता जो है वो सोई हुई है, तो उसका जगाने का प्रयास ब्रह्मा कुमारी इस पिछले 89 ईयर्स से कर रहे हैं, 36 से। तो सृष्टि पर जब धर्मग्लानि का समय होता है परमात्मा आकर ये ज्ञान देते हैं, लेकिन सभी जो मानव मनुष्य है वो जैसे सोए हुए हैं कुंभकर्ण के जैसे। अभी भी उन्हें जब कुछ हम सारे चारों ओर दुख अशांति बढ़ रही है वो देख रहे हैं, चारों और सब कुछ अति में चला गया है ना। हम देखते हैं कि सृष्टि पर जैसे प्रकृति की हलचल होती है, प्राकृतिक बिन मौसम बरसात हो रही है, चारों ओर एटॉमिक बॉम्ब्स इतने रेडी है, गृह युद्ध होते हैं। तो ये सभी हमें संकेत दे रहा है कि कलयुग अभी और अति के समय हो गया है, और जब अति होती है तो उसके बाद नए युग की शुरुआत होती है। तो ये कुंभकर्ण जो है तो ब्रह्मा कुमारी के द्वारा इस सोए हुए मानवता को जगाने का प्रयास चल रहा है और काफी चारों ओर लोगों को अभी समझ में आ चुका है। सभी राजयोग मेडिटेशन के द्वारा अपने जीवन में सुख शांति से अपना जीवन भरपूर कर रहे हैं और हम सतयुग की ओर बढ़ रहे हैं। तो सतयुग आया कि आया।